एंजॉय करे वो हमें भी अच्छा लगता है। बीच में दो टीचर है, आई लाइक यू, यू लाइक मी ऐसे बोला था, तो वैसे आई डोंट प्रिफर। बट ये टीचर जो है ये अपना ही इज गिविंग हिज अप्रिसिएशन बस फॉर द टॉपिक। चलिए सो अब हम लोग शुरू करेंगे जो टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि वी फिनिश्ड द टॉपिक दैट इज नोन एज व्हाट। तो हम लोगों ने आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, तो उसका उसका भी टेस्ट रेडी है आपका, ठीक है। अभी आप लोग तैयारी करेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, ओके, क्योंकि जो जो हमारा स्कूल में भी खत्म हुआ है वो भी इधर होगा, तो वो सब आप लोग रेडी करेंगे। चलिए तो हमारा एटी तो जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर सरी जाइए, प्लांट रिप्रोडक्शन एनिमल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, बस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेल्थ है, ईडी खत्म करके हम लोग हेल्थ वेल्थ कर देंगे, ठीक है। तो लाइक दैट, एंड वो हेल्थ वेल्थ आप लोग खुद पढ़ सकते हैं स्कूल एग्जाम्स के लिए। आई थिंक आई विल टीच यू बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ट्यूशन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बुकिश आएगा, आप बुक से पढ़ लो, हाफ ईयरली में तो बाहर से डालेंगे नहीं ना वो। चलिए सो इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्चुअली हर चीज शुरू कहाँ से होता है, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दी व्हाट, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दी एग। तो इसलिए हमारा जो अलग अलग तरह का एग है उसके बारे में वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ एग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हम लोग चले जाएंगे कहाँ, फिर हम लोग चले जाएंगे टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। अब उसके बाद धीरे धीरे जाएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो दैट इज वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ अब ईडी को मैं क्यों अलग करता हूं, उसका मेन रीजन है उसका अप्रोच ही अलग है, समझ रहे हो। इट हैज ए टोटली डिफरेंट अप्रोच, सो दैट इज वाई वी हैव टू रीड इट इन अ डिफरेंट साइकोलॉजी। क्योंकि यहाँ वहां दो हमने वहां क्या किया, वहां हमने मेंस करा दिया, बट यहाँ हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ हम लोग बच्चा बनाएंगे। सो दैट इज वाई द डिफरेंस स्टार्ट्स हियर। तो समझ रहे हो, तो इसलिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका जो टेक्निकल टर्म क्या है, सो टेक्निकली इट इज रेफर्ड टू एज ऑन्टोजेनी, ontogeny, fine. So this is referred to as ontogeny, okay. तो हम लोग याद है कि नहीं, ontogeny recapitulates phylogeny, we have a beautiful ये, तो इसलिए embryonic development Yes, is sir. also known as ontogeny. Now अब in case of humans, in case of humans embryonic development कितना महीना लगता है, in case of humans, the embryonic development 9 months. requires, 9 months. yes, requirements nearly, don't say so roughly, 9 months. Nearly. Yes, 9 months, which is divided into 3 trimesters. है, which is divided into 3 trimesters. फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स, तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें आपका क्या हो रहा है, सो इन दैट केस देयर इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्यों बोलो, क्योंकि विद इन फर्स्ट मंथ आपका जो बनना है वो बन जाता है, understood. So actually why the first trimester is very important, because by that time whatever has to be made is already made, ठीक है। तो whatever has to be made is already made, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो whatever has to be made is made, इसका मतलब क्या है, एक मिनिएचर बेबी आपको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर दिख जाएगा। तो इसका मतलब यहां मैक्सिमम चांसेस ऑफ टेराटोजेनेसिस है, ओके। सो मैक्सिमम चांसेस ऑफ टेराटोजेनेसिस, व्हाट इज टेराटोजेनेसिस, एबनॉर्मल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट, ठीक है। सो एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मैक्सिमम चांसेस इस समय होता है। ये देखिए, रूडिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम्स अपीयर, ओके। सो ए मिनिएचर बेबी इज रेडी एट द एंड, ओके, एट द एंड। तो इस ट्राइमेस्टर के एंड तक एक मिनिएचर बेबी आपका ऑलरेडी आ जाता है। मोस्ट वल्नरेबल टू इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, रेडिएशन एंड माइक्रोब्स। क्योंकि मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या सिखाया कि द गर्ल, इफ देयर इज ए लॉन्गर पीरियड, सपोज एक लड़की पीरियड मिस करती है, तो इमीडिएटली उसका फर्स्ट थॉट क्या है? क्योंकि टिल दैट डे उसका फर्स्ट थॉट क्या था, बोलिए। तो when we have a longer period, till that day, what was the first thought? सर वॉइस ब्रेक होची टिके। In case of the in case, सुनाई दे रहा है? तो in case of, ए माधव, ये कबाटा खोल, में भी नेट का प्रॉब्लम हो। सुनाई दे रहा है साफ ना? हेलो। यस सर, If a girl, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सर। if a girl misses her periods, so what is the first thought she gets? नेट टा कटुची तो बोलो, काट दे। हाँ, मे बी इट इज ए लॉन्गर पीरियड, है कि नहीं? तो इसीलिए टिल दैट डे उसको हर समय लगा कि ये लॉन्गर पीरियड है। तो इस केस में भी क्या लगेगा? शायद लॉन्गर है, लॉन्गर साइकिल। हाँ। बट ऐसा होते 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 अगर सेकेंड लाइन मिस किया तो सो दैट इज ए वार्निंग, एंड सो पीपल विल गो फॉर ए टेस्ट। बट एक चीज याद रखो, जो टेस्ट है पहले जमाने में वो मैंने मुश्किल होता था, मीन्स द डॉक्टर, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, गो टू अ गायनेक, फिर अल्ट्रासाउंड करा के चेक करना पड़ता था। तो इसलिए पहले जो थे, जो पीपल हैं, दे यूज टू चेक आफ्टर व्हाट? दे यूज टू चेक आफ्टर 2 periods, मिसिंग 2 periods। बट आजकल किट आ चुका है, तो इसलिए व्हाट हैपेंस, यू जस्ट नीड टू स्पेंड नियरली 100 rupees, तो यू विल नो। तो इसीलिए देयर इज अ चांस दैट पीपल गो फॉर टेस्ट, बट जनरली पीपल थिंक कि इट इज अ लॉन्गर पीरियड, एंड वो इग्नोर करते हैं। समझ रहे हो? उस दौरान अगर लड़की ड्रिंक करती है तो वो ड्रिंक कर रही होगी, अगर लड़की स्मोक करती है तो वो स्मोक कर रही होगी, अगर लड़की नाच रही है, गा रही है, एक्टिव लाइफस्टाइल स्पेंड कर रही है, तो शी विल बी डूइंग एवरीथिंग। तो इसीलिए जो होना होगा वो बच्चे को हो जाएगा। सपोज कोई दवाई खा रहा है तो वो खा रहा होगा, सपोज किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, वो थायराइड दवाई खा रहा है तो वो खा रहा होगा। So they are not cautious. So in that case, what happens? There is a very very good chance of teratogenesis. समझ रहे हो? Abnormal developments. 2 मुंडी वाला बच्चा होगा, 4 हाथ होंगे, एक पूंछ निकल जाएगा, एक मुंडी नहीं होगा, 4 मुंडी वाला होगा, कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? या फिर हार्ट में छेद होगा। सो आई नो ए पर्सन ऑल्सो, किसके एक पर्सन है जो मेरे को बोला भी था, मैंने उसका, वन ऑफ माई वेरी नोन पर्सन, एक्चुअली वो पोस्ट ऑफिस में ही वर्क्स, तो इज अ वेरी वेरी गुड वर्कर। मैंने पता नहीं उसके साथ लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, बट उसका जो बेटी है उसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट है, देख रहे हो? तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट क्या है? उसके हार्ट में 4 प्रॉब्लम्स है, सो दैट इज कॉल्ड टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। तो सोचो, तो इसलिए अब वो बच्चा, वो दे आर वेरी वेरी हैरेस्ड, तो लाइक दैट। तो इसीलिए टेराटोजेनेसिस अगर हो गया, बच्चा तो अपना ही है, तो यू कैनॉट थ्रो इट, सो यू हैव टू लिव विथ इट फॉर एवर टिल दैट चाइल्ड सर्वाइव्स, इफ एट ऑल। आया समझ? तो इसलिए फर्स्ट चांसेस वेरी वेरी डेंजरस है। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हो
तो टेक एसेंशियल केयर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि ये फॉर्मेशन टाइम है, जेनेटिक म्यूटेशन टाइम है, रैपिड चेंजेस हो रहा है, रैपिड डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या है, ये थोड़ा सा रिस्क फ्री है। दिस इज रिस्क फ्री, क्योंकि जो बनना था वो ऑलरेडी बन गया, अभी सिर्फ ग्रोथ ऑफ साइज होगा, एंड द साइज ऑल्सो इज नॉट दैट बिग एन इश्यू। तो इसीलिए ये जो स्टेज है, इट इज सेफेस्ट ऑफ द थ्री, तीनों में सबसे सेफ, रिस्क फ्री, सेफेस्ट, सेफेस्ट ऑफ द थ्री, गेट दी सेफेस्ट ऑफ द थ्री, ठीक है, सेफेस्ट ऑफ द थ्री स्टेजेस, ओके, as it involves only growth of size, तो और कुछ नहीं होता है, हो गया। नाउ इसलिए कैरेक्टराइज बाय नियरली कंप्लीट डेवलपमेंट ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम, एंड द फीटस अज्यूम्स डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन फीचर्स, मतलब आपका बाय द एंड ऑफ 6 मंथ आप बता सकते हो कि इंसान का बच्चा है। थर्ड ट्राइमेस्टर इज अगेन रिस्की, रिस्की ड्यू टू वेट ऑफ फीटस, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आप थोड़ा हिल डुल जाओगे तो बच्चे का वेट इतना हो गया है कि प्लेसेंटल रप्चर हो सकता है, में रिजल्ट इन प्लेसेंटल रप्चर, ओके, आपका प्लेसेंटा टूट जाएगा, एंड अगर प्लेसेंटा टूट गया, प्लेसेंटा रप्चर हो गया, तो डिलीवरी कंपलसरी है, ठीक है, भले ही बच्चा जी पाए या नहीं जी पाए। सो इज अगेन वेरी वेरी डेंजरस। तो फर्स्ट स्टेज क्रिटिकल क्यों है, ड्यू टू टेराटोजेनेसिस, सेकेंड स्टेज सेफ है, थर्ड स्टेज क्रिटिकल क्यों है, ड्यू टू वेट एंड प्लेसेंटल। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बताओ। No, sir. हाँ, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर व्हाट, द थ्री स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे एग्स, ठीक है। तो अब हम लोग का लाइफ शुरू होगा, तो कहां से शुरू होगा, फ्रॉम एग्स। सो वी विल राइट नंबर 1, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ, आगे सब रखी दे धोबू, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स on the basis of what, classification of eggs on the basis of क्या, presence or absence of shell, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 आ जाएगा क्लेडोइक एग्स। तो व्हाट आर क्लेडोइक एग्स, तो these are what, shelled eggs, okay, these are shelled eggs, okay, now full stop। इसमें दो प्रकार का होता है, कैलकेरियस शेल in lighter animals, and number 2 leathery shell in larger एनिमल्स। एक्चुअली जब हम लोग तुम्हारे जैसे छोटे थे, तो जब हम लोग भितरकनिका जाते थे ना, वो जो टर्टल ब्रीडिंग टाइम में, तो उस समय हम लोग जाते थे, तो जब कोई इंस्पेक्टर या जो जो कैंची से काटते थे। नहीं नहीं, जब ऑफिसर्स लोग नहीं होते थे, तो हम लोग वो कॉइंचो का अंडा लेके कैच कैच खेलते थे, समझे कि नहीं। तो एक दो वो अंडा लेके, लेदरी। हाँ, वो गिरने से टूटेगा नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। वो हाँ सर। उसके अंदर जो बेबी टर्टल होगा वहां गाली दे रहा होगा, तो जस्ट लाइक दैट, सो इट इज लेदरी, वो टूटेगा नहीं। बट दिमाग हिल गया। यस, इवन इफ यू हैव सीन द फिल्म जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, उसमें आप क्या देख रहे हो, दे आर रनिंग ऑन एग्स,
है कि नहीं? Yes, रिमेम्बर? sir. Yes, sir. Sir. Yes, तो sir. क्यों वो Yes, लिजर्ड का sir. अंडा था, Big, उतना बड़ा big. लिजर्ड का। Yes, sir. Dwayne Johnson. उसी तरह आप देखोगे कि इन Yes, केस sir. ऑफ योर, बड़े-बड़े स्पाइडर भी थे वो। इन केस ऑफ योर, उधर एक और भी जो है, माने इन केस ऑफ ऑस्ट्रिच ऑल्सो, वो इतने ऊंचे से अंडा देती है, तो इसलिए क्या होता है, दोज एग्स कैन फॉल एंड ब्रेक। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल, ओके, साइज, सो दैट इज द कंसेप्ट, है ना? ओके, सो ये कौन है लिखा है? हवा लगा लगा लगा, ये जो चार्जर स्विच ऑन है ना कि काट दे। हाँ, समझ रहे हो? तो डिपेंडिंग अपॉन द मदर, आपका जो साइज ऑफ द मदर, इट डिपेंड्स कि आपका जो एग है जो है लेदरी होगा या नॉन लेदरी होगा। ठीक है, चलिए। सो ना बॉय, अब इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स आपका क्या होता है, नॉन क्लेडोइक एग्स होता है। ओके, नॉन क्लेडोइक एग्स मतलब शेल लेस एग्स। तो ये मेनली एक्वाटिक एनिमल्स में होता है। ओके, तो मेनली एक्वाटिक एनिमल्स में होता है। एंड शेल्ड एग्स, ये इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इट इज एन एडेप्टेशन टू क्या बेबी? तो इट इज एन एडेप्टेशन टू व्हाट? टेरेस्ट्रियल habits, and there is a new layer, and there is a new what? A new fetal membrane known as amnion. समझ रहे हो? Which secretes the what? Amniotic fluid in which the fetus swims. So fetus does not miss water. तो समझ रहे हो? तो ये सबसे खूबसूरत एविडेंस है दैट लाइफ कैन नॉट अकर विदाउट वाटर। क्योंकि हम जो पानी छोड़ आए हैं, हम अंडे में पानी को ले आए। ओके, तो छोड़ आए हम वो गलियां, बट साथ क्या किए, हमने एक ऐसा मेम्ब्रेन बनाया जो पानी को हमारे अंडे के अंदर ही ले आया। तो व्हाई डू वी नीड टू स्टे इन द व्हाट? इन द वाटर। सो व्हेन वी कैन, Water. हाँ, so when we can create water, why do we need to save it? So समझ में आया? So this is the basic thing. तो इसीलिए क्लेडोइक एंड नॉन क्लेडोइक का मेन कंसेप्ट क्या है? एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एग्स। ठीक है, चलिए। तो इसलिए उसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा, ओके, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फिशेस कॉमा क्या? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या है? उसमें एडल्ट जो है आपका लैंड में आ गया, बट अंडा लैंड में नहीं देता है, वो पानी में ही देता है। इसलिए एम्फीबियंस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? इसमें हम लिख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेमनियोटा एंड एमनियोटा। समझ रहे हो? चलिए, एंड एज आई हैव वार्नड यू, प्लीज सी द 11th क्लास टैक्सोनॉमी वीडियोस साइड बाय साइड, क्योंकि आपको दोबारा टैक्सोनॉमी करने का समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा टैक्सोनॉमी देखते रहिए। ओके, गो क्लास बाय क्लास। आप यू फिक्स एनी 3 days, आप फर्स्ट 3 days फिक्स कर लो या सेकेंड लास्ट 3 days। फर्स्ट 3 days F1 का क्लास होता है, लास्ट 3 days आपका प्राइम का क्लास होता है। तो अगर आप कोई भी एक फॉलो करोगे आपके लिए अच्छा है। चलिए, सो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल।
ना उसके बाद हम Okay. क्लासिफाई करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन। अमाउंट का लिख लेते हैं पहले तो कहाँ गया वो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो बेकार खड़ा हो जाता है इधर। नाउ क्लासिफिकेशन, क्या कोड है सर? ये जो बार उड़ा ये जो आसुची ना मोर एठी एवडे दीटा एवडे जो कंट्रोल टूल एंड एक है जो टाइमिंग टूल, उसका शॉर्टकट है बट वो मेरे को याद नहीं है। चलो ना, वो बार बार वो डिस्टर्ब करता है, वो बार बार नीचे आ जाता है, तुम लोग को वो दिखता नहीं होगा। आर यू सीइंग दिस स्क्रीन? ओहो। ये दिख रहा है आपको? ये सर शेयरिंग पे टैप टच होता है शेयरिंग। नहीं नहीं, शेयरिंग वाला भी और ये सर जो ना सर सेडी दीरा था गोटे हाँ व्हाइट बोर्ड हाँ एनोटेशन पे और हाँ, शेयरिंग पे। वो व्हाइट बोर्ड वाला शेयरिंग दोनों ही हिलता रहता है। तो कभी ये नीचे आ गया तो ये आपको नहीं दिखता है बट यहाँ इधर डिस्टर्ब करता है। हाँ तो ना क्लासिफिकेशन सर देखो नहीं, तारा शॉर्टकट अच्छी वो मैं याद कर लूंगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स वो बहुत डिस्टर्ब करता है, वो बार बार नीचे आता रहता है। तो क्लासिफिकेशन और उधर जैसे कोई भी चैट कर रहा है, कोई भी एंटर करता है ना, स्क्रीन हैंग होता है 1 सेकंड के लिए। ऐसे आप देखोगे मैं टाइप कर रहा हूँ बड़ा आ नहीं रहा होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। आज नेट भी बहुत असुविधा कर रहा है। अमाउंट ऑफ योग। लकीली उस दिन कोई नेट डिस्टर्ब नहीं हुआ, प्रेजेंटेशन के दिन। उस दिन मेरा इन्वर्टर खराब हो गया था, मालूम है ना, मैंने पानी पूरा जीरो हो जाता। तो जैसे मेरा क्लास खत्म हुआ, ओके क्लास खत्म हुआ, थैंक यू करके मैं एंड मीटिंग किया, धड़ से लाइट चला गया, समझ रहे हो? तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ए लेसिथल। एक्चुअली याद रखेंगे, ए माने नो प्लस लेसिथिन is actually phospholipid found in egg. ओके इसलिए उसको हम लोग ए लेसिथल कहते हैं। तो दिस इज क्या क्या, योक लेस एग्स। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, मैमालियन एग्स। तो मैमालियन एग्स जो है वो ए लेसिथल है, उसमें कोई भी योक नहीं होता है। तो नंबर 2 माइक्रोलेसिथल। तो आपको मालूम है माइक्रोस का मतलब क्या होता है? टाइनी। तो इसीलिए हाँ, तो दिस इज लेस अमाउंट ऑफ योग। इसका एग्जाम्पल होता है मार्सुपियल मैमल्स। ठीक है, अब देखो इसमें सारे मैमल एक एक में एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये मार्सुपियल मैमल्स। थर्ड में क्या आ जाएगा? मेगा, मेगा या मैक्रोलेसिथल एग्स। तो इसका मतलब क्या है? मेगा का मतलब होता है लार्ज। ओके सो तो इसमें लिखेंगे एग्स हैव ए लॉट ऑफ योग। ठीक है जी, इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल है प्रोटोथेरियंस कॉमा बाकी सारे और क्या, प्रोटोथेरियंस, बर्ड्स, reptiles, okay, amphibians, etc. अब मीजोलेसिथल आप कह सकते हो एम्फीबियन में मीडियम अमाउंट ऑफ योग। इसमें हम मीजोलेसिथल बोलने से बेटर है, उसमें मीडियम अमाउंट ऑफ योग होता है, उतना भी ज्यादा नहीं होता है। बट आप एग में तो आप खाते ही हो हर दिन, कितना योग होता है कि नहीं? एंड सिमिलरली आपका जो एग लेइंग मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में भी ज्यादा योग होता है। एक्चुअली यू नो दे आर फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड का एडवांटेज क्या है? वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, है कि नहीं? यू नो दैट लिपिड्स गिव्स ऑलमोस्ट ट्वाइस द एनर्जी
as compared to carbohydrates. ठीक है? So this is all about the eggs. चलिए, कुछ पूछना है? We will end this class here because अभी 1 मिनट कट जाएगा. Now, in case of थर्ड eggs, सेशन होगा नहीं? ना, तो actually I am not feeling well. तो ओके सर, हम लोग संडे करेंगे ये सेशन. ओके नाउ, बिकॉज आज बच्चे भी नहीं है कुछ, तो फिर वो भी दुखी करेंगे, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग टॉपिक है ना, फिर बीच में ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल है इसमें. नाउ क्लासिफिकेशन जो आपका एनिमल्स का होता है, जैसे संडे रात्रि है वो तुम लोग का राइट में ही रखेंगे 9 to 10, 8 to 10 क्या, जो नॉर्मल टाइम है हमारा 10 to 12 ना, क्या बोल रहे हो, वो सेफ टाइम है और डिस्टेंस फ्री टाइम है. और एक और 11th वालों का भी डालेंगे ना, कल उनका क्लास कैंसिल हो जाएगा, तो लाइक दैट, क्योंकि कल गणेश पूजा में आई डोंट टीच. गणेश पूजा में पढ़ना नहीं चाहिए, गणेश पूजा सरस्वती पूजा, जस्ट गिव योर टाइम टू गॉड, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन डेज. चलिए, तो आपका जो योग है, जैसे ए वाई कंगारू हैज डुअल लाइफ, वो बैलेंस तो यही है. क्योंकि Why kangaroo has है Pakistan? उसका थोड़ा सा योग होता है, तो जब तक वो खत्म हो जाता है उसका बच्चा डेवलप नहीं होता है. एक कंगारू का बच्चा एक चूहे के बच्चे जैसा होता है, छोटा सा, तो अब उसका डिलीवरी हो जाता है.